राम राम जी सारा ना होपफुली सारे ठीक ठाक हो। सो आज की वीडियो में बात करेंगे आपके नेकी राम कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं उनके बारे में, यानी कि उनके एडमिशन हो किस बेस पे हो रहे हैं, किस कितने आपको फीस ले, कितना खर्चा आने वाला और क्या क्या रूल रेगुलेशन रहने वाला है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो आज की वीडियो में सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन की। तो जिन भी स्टूडेंट्स का भाई आपके एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है, पहली मेरिट लिस्ट में आपके नाम आ चुके हैं, आपने एडमिशन करवा लिए हैं, तो आप अपने जो कॉलेज में जाके हॉस्टल के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको मेन आपका जो डिस्टेंस है वो चाहिएगा आपका 25 किलोमीटर से ज्यादा आपका गर्ल्स का होना चाहिए और बॉयज का आपका 30 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वही स्टूडेंट हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हॉस्टल के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, जो आपको कॉलेज के हॉस्टल में मिलेगा, जिसके 100 रुपए चार्ज लगेगा उसका। ठीक है, उसके साथ आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। उसके बाद आपको कॉलेज की फीस स्लिप, उसके साथ आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड, ये आपके लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट लगानी है, ये आपके बॉयज को लगाने, और गर्ल्स को साथ में 2 और आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने होते हैं। एक होता है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और एक होता है आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट। ठीक है, अनमैरिड सर्टिफिकेट आप गांव के सरपंच से बनवा सकते हो। ठीक है, कोई भी एक परफॉर्मा के ऊपर लिख के। और उसके बाद एक होता है मेडिकल फिटनेस जो आपका सर्टिफिकेट है, तो वो आप किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक से बनवा सकते हो। ये आपको सबमिट करवाने हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, जो कि आज लगनी थी, लेकिन वो अब आपकी 19 तारीख को लगाई जाएगी। 19 तारीख को जिन्होंने फॉर्म भर रखा उनकी आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। जो सेकंड और फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो 19 तारीख को जाके डायरेक्ट अपना जो एडमिशन है वो करवा सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को सेकंड या फाइनल ईयर में रीअपीयर आई हुई है, ठीक है, तो वो भाई अपने नए हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए अब की बार अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे पहले फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में हॉस्टल नहीं ले सकते थे, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो वो अब की बार हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हॉस्टल में आपको कितना क्या खर्चा आएगा और आपकी कितनी फीस लगने वाली। जो आपकी हॉस्टल की 1 साल की फीस है वो आपकी लगेगी 15,050 रुपए। ठीक है, ये आपकी पूरे 1 साल की फीस लगती है। इसमें से आपकी 4,000 रुपए आपकी मैच सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है, जो आपको 1 साल के बाद मिल जाती है, और 250 रुपए आपकी रूम सिक्योरिटी होती है, वो भी आपकी जब आप हॉस्टल छोड़ते हो तो उस टाइम पे आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको 7,500 रुपए और जमा करवाने होते हैं, वो होते हैं 750 रुपए जो आपका सर्वेंट चार्ज होता है, यानी कि जो आपका सर्वेंट खाना बनाते हैं, ठीक है, उनका 750 रुपए पर मंथ का चार्ज लगता है, तो वो आपको एडवांस में 10 महीने का जमा करवाना होता है, यानी कि 7,500 रुपए वो आपको एडवांस में जमा करवाने होते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल मिला के 22,550 रुपए आपको स्टार्टिंग में जमा करवाने हैं। स्टार्टिंग में जब आप 19 तारीख को आपकी लिस्ट लगी, उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या है कि वहां से चालान दे देंगे। वो चालान आपको बैंक में अपने पैसे सबमिट करवाने के बाद वापस लेके आने होते हैं। ठीक है, तो जो बैंक है वो आपका कॉलेज के सामने IDBI बैंक है, वहां से आपको अपने पैसे वो कटवा लेने हैं। वो पैसे कटवाने के बाद आप जैसे कॉलेज में अपने चालान सबमिट करवाओगे, उसके बाद आपको रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं रूल रेगुलेशन की। तो रूल रेगुलेशन में ये भाई देखो, पहले तो गर्ल्स का ये है कि आपको संडे को बाहर नहीं जाना होता। ठीक है, संडे को आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना होता है। अगर आपको कहीं भी जाना है, ठीक है, तो आपको एंट्री करके जाना होता है, मतलब आपका मंडे टू सैटरडे। ठीक है, किसी दिन अगर आपकी छुट्टी है, ठीक है, कोई भी आपको गवर्नमेंट हॉलीडे है, जिस दिन कॉलेज की छुट्टी है, तो उस दिन भी आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना होता है। उसके बाद आपके हॉस्टल का जो टाइमिंग होती है वो आपकी गर्मियों में 6 बजे बंद हो जाता है और सर्दियों में आपका 5 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है। बॉयज का ऐसा नहीं है, बॉयज आपका किसी भी टाइम आ जा सकते, लेकिन उनका ये है कि रात को ना 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपका जो हॉस्टल कॉलेज का मेन गेट है वो आपका बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी ना ही तो एग्जिट होता ना ही एंट्री होता। अगर आपकी कोई इमरजेंसी है तो आप वार्डन से बात करके उसके बाद एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं खाने की। तो खाना आपको दिन में 3 टाइम दिया जाता है, सुबह 8 से 9 बजे तक, दोपहर को 1 से 2 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि बच्चे ज्यादा या कम हो जाते तो टाइमिंग है वो आधा घंटा कम ज्यादा कर दी जाती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं मैस फीस की। तो मैस फीस में आपके जो मतलब ये है कि आपको 1 महीना पूरा का पूरा कंपलसरी खाना होता। आप चाहे एक दिन खाओ या फिर आप पूरे महीने खाना खाओगे तो आपको कंपलसरी 1 महीने की डाइट लगती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इमरजेंसी है या फिर वो बीमार हो जाता तो अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करवा के अपनी जो डाइट है वो बंद करवा सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, मतलब बीमार है, तो वो अलग से अपना खाना बनवा सकता है, खिचड़ी वगैरह अलग से बनवा सकता है। बाकी आपको तीनों टाइम का जो खाना है उसके पैसे देने होते हैं। आपके जो पैसे वो आपके 1 महीने के, जैसे आपने 1 तारीख से खाना खाना स्टार्ट करते हो तो 30 तक खाना खाते हो, उसके बाद आपके अगले महीने फिर
आपको मैच फीस देनी होती है। ठीक है, मैच फीस आपकी कोऑपरेटिव मैच है, इसलिए आपके जो पैसे वो लगते हैं आपके जितना खाना आपका खाया गया हो उतना। ठीक है, जैसे कि पूरे हॉस्टल का जितना खर्च आता है खाने का, तो उसको सभी स्टूडेंट में डिवाइड करके उनसे फिर कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो वो आपका खर्चा आने वाला वो आपका गर्ल्स का 1500 या 1600 रुपए के अराउंड में आता है, और बॉयज का आपका मिनिमम 1700 से 1900 के बीच में आ जाता है, क्योंकि एवरेज जो डाइट है वो आपकी 60 रुपए होती है पर डे की, यानी कि फिर एक महीने के 1800 रुपए। ठीक है, तो ये आपका खर्चा आने वाला है बॉयज का। ठीक है, अब रूल रेगुलेशन की बात करें तो रूल रेगुलेशन में ये भाई, अगर कोई भी बच्चा स्मोकिंग करता पकड़ा जाता है तो उसको 1000 रुपए फाइन लगता है, उसके साथ साथ उसको रस्टिकेट करने के भी चांस हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी वहां पे हॉस्टल में पार्टी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद स्मोकिंग वगैरह अलाउड नहीं है, ना ही अल्कोहल अलाउड है। अगर आप गैम्बलिंग वगैरह करते हो या फिर आप मतलब ये है कि ताश वगैरह खेलते हो, उसके लिए भी आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाते हो तो उसके लिए आपको 500 से लेके 5000 रुपए तक का फाइन लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर आप किसी का कमरे का ताला तोड़ते हो या फिर उनका शीशा वगैरह तोड़ते हो तो उसके लिए आपको 1000 से 2000 रुपए फाइन लगा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद भाई अगर आपके कमरे में कोई बिना परमिशन के आउटसाइडर आता है या फिर आपके पास आई कार्ड नहीं है और चेकिंग हो जाती है, तो आप उस टाइम पे अगर आई कार्ड नहीं तो आप भी आउटसाइडर कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइन लगा दिया जाता है। अगर आप एक दो बार अगर 2-3 बार अगर आप ये है कि पकड़े गए हो, ठीक है, आउटसाइडर के साथ, या फिर आपने कोई भी मतलब रूल रेगुलेशन तोड़ा है, उसकी वजह से अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको हॉस्टल से रस्टिकेट भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो भाई अगर अभी भी जिसको हॉस्टल लेना है, ठीक है, जो बच्चे अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे या फिर आगे अप्लाई करना चाहते तो वो भाई जल्दी से जल्दी अपना हॉस्टल का फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट है, ओपन काउंसलिंग का वेट है, तो बाद में भी हॉस्टल का जैसे एडमिशन होता है उसके बाद अपना हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात रह गई थी कि रूम में कितने बच्चे रहते कितने नहीं रहते। ठीक है, तो आपके जो नेकीराम कॉलेज में 3 हॉस्टल है। ठीक है, अरावली, हिमालय और उसके बाद शिवालिक। ठीक है, अरावली और हिमालय आपका बॉयज हॉस्टल है, उसके बाद जो शिवालिक है वो आपका गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, उसमें आपका क्या है कि पहले गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में आपके मिनिमम जो स्टूडेंट है वो एक रूम में एक रहता, फिर एक रूम में 2 भी रहते, 3 भी रहते और 4 भी रहते। ठीक है, वो आपके रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो आपके सीनियर बच्चे यानी कि जो बच्चे फाइनल ईयर में या फिर जो पीजी कोर्सेज वाले, उनको आपको सिंगल रूम में रखा जाता है। उसके साथ साथ जो बच्चे आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनको एक रूम में 2 या फिर एक रूम में 4 भी रखा जाता है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से अपने लिस्ट बनाते हैं, उसमें 4 ब्लॉक है। ठीक है, हॉस्टल में आपके 4 ब्लॉक है, मतलब 4 बिल्डिंग है। ठीक है, उनमें अलग अलग में आपके अलग अलग स्टूडेंट है वो शिफ्ट किए जाते हैं। उसके बाद आपके अरावली और हिमालय बॉयज हॉस्टल की बात करें तो उनमें आपके एक एक ही ब्लॉक है। ठीक है, एक अरावली की बिल्डिंग है, एक हिमालय की बिल्डिंग है। उसमें आपके जो अरावली में आपके कमरे हैं, एक तो जो ग्राउंड फ्लोर पे वहां पे एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे एक रूम में एक बच्चा रहता है। ठीक है, वो आपके जो हॉस्टल वाले वो अपने हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बच्चों को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हिमालय में ये है कि आपके कुछ कमरे ऐसे जिनों में सिंगल बच्चे रहते हैं जो आपके पीजी कोर्सेज वाले, और कुछ स्टूडेंट बच गए जो, और ठीक है, वो एक कमरे में 2 और 4 रहते हैं, क्योंकि जो हिमालय हॉस्टल उसके कमरे काफी बड़े बड़े हैं, तो उसमें आपके 2 और 4 स्टूडेंट रह सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। होप करता हूं आपको समझ आ गया कैसे क्या कितनी क्या फीस लगती है, कब लिस्ट लगेगी। ठीक है, और भाई आपको हॉस्टल में रूम अलॉट करने के बाद आपको रूम में एक पंखा मिलता है, ट्यूबलाइट मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको बेड, कुर्सी और एक मेज मिलता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें आपको खुद लेके आनी होती है। ठीक है, जैसे आपको गद्दा हो गया, बिस्तर हो गया या बाल्टी मग्गा, सारी चीजें आपको लेके आनी होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई मतलब बिजली की केटल, हीटर या फिर रोड मिलती है तो उसके लिए आपको 500 से 1000 रुपए फाइन भी लग सकता है, क्योंकि भाई वो आपकी लीगल नहीं है, हॉस्टल में रखने की परमिशन भी नहीं है। ठीक है, अगर आप वहां पर उनको रखना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए आपको हॉस्टल से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गर्मियों में आपको कूलर रखना तो उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका 650 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्ज लगने वाला है। ओके, उसके बाद आपके हॉस्टल में आपको खाने की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर्दियों में गर्म पानी के लिए गीजर लगाए जाते हैं और आपको वाटर कूलर की सुविधा भी दी जाती है। सो आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको कोई और डाउट रहता तो जो हमारी यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है इसके ऊपर जाके आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि भाई कमेंट सेक्शन मेरा बंद हो चुका है। ठीक है, किसी के रिप्लाई नहीं हो रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।